तो यदि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी आरक्षण में छेड़खानी की तो पूरे देश का गुर्जर समाज सड़कों पर होगा और उसकी जिम्मेदारी लाइन ऑर्डर की सरकार की होगी। सरकार पर गुर्जर आंदोलन संभलने का नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुर्जर न्यूज इंडिया पर। तो आज हम आए हैं गुर्जर समाज के बड़े ही क्रांतिकारी नेता रविंदर भाटी जी के पास और अभी अभी वो कश्मीर दौरे से लौटे हैं। कश्मीर में गुर्जर बकरवाल समाज के साथ बड़ी अनदेखी की जा रही है। उनके एसटी के 10% आरक्षण के साथ खिलवाड़ लगातार कश्मीर में देखने को मिल रही है। तो हम भाटी जी से पूछना चाहेंगे कि कश्मीर दौरे से आप अभी अभी लौटे हो, तो वहाँ क्या गुर्जर समाज के साथ चल रहा है या क्या क्या गुर्जर समाज के साथ जो लगातार वो खिलवाड़ हो रही है वो क्यों हो रही है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और राम राम, और विशेषकर दीपक भाई को, क्योंकि आपने जो गुर्जर न्यूज एक ये चैनल काफ़ी समय से समाज की आवाज़ को बुलंद करता रहा है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बात कश्मीर की यदि की जाए तो बहुत सारी जानकारी जो जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल भाई हैं उनके बारे में हमारे जो देश के अन्य हिस्सों में जो गुर्जर समाज रहता है उनको जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि वहाँ कम से कम 35 से 40 लाख गुर्जर समाज की आबादी है और 1991 में उनको 10% एसटी का आरक्षण मिला हुआ था, क्योंकि वो 6 महीने अपनी बकरियों को लेकर, भेड़ों को लेकर, पशुओं को लेकर, भैंसों को लेकर 6 महीने वो रहते हैं कश्मीर में और 6 महीने रहते हैं जम्मू में। मैदानी जो मतलब पहाड़ दोनों जगह हैं, लेकिन मौसम का अंतर है। तो क्योंकि उनके पास स्थायी कोई निवास नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने 1991 में उनको 10% एसटी का आरक्षण दिया। लेकिन पीछे कुछ जो वहाँ पीएसपी बोलते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो सक्षम जाति हैं, जिन्हें एलिट क्लास बोलते हैं, जो स्वर्ण जाति बोलते हैं, वो लोग वहाँ पर एसटी में आना चाहते हैं। 10% आरक्षण जो गुर्जर बकरवाल भाइयों को मिला हुआ है उसे वो छीनना चाहते हैं। और क्योंकि वहाँ पे जो वो जातियाँ हैं, हम किसी जाति की विरोध की बात नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गुर्जर बकरवालों का जो 10% आरक्षण है वो ना छीना जाए। वो जो जातियां उसमें शामिल होनी चाहती हैं, उन्होंने भ्रामक तरीके से, फेक तरीके से बहुत सारी चीज़ें सरकार को गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और वो गुर्जर समाज के जो हिस्सा है, जो बड़ी पॉपुलेशन है, जबकि होना ये चाहिए था कि उनकी आबादी के हिसाब से ये 10% आरक्षण कम है, ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन उल्टे उनके 10 में से हिस्सेदारी हो रही है, बंदरबाट हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में ऑलरेडी जो ये समाज हैं जो एसटी में दाखिल होना चाहते हैं, हमारी जानकारी के अनुसार 42% उन्हें अभी भी किसी तरीके से आरक्षण मिला हुआ है, तो वो क्यों एसटी आरक्षण में घुसना चाहते हैं? देखिए, इसमें ये बात समझनी पड़ेगी कि 4% पीएसपी आरक्षण उनके लिए, 10% ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक आधार पर पूरे देश में वो आरक्षण उन लोगों के लिए, 27% आरबीए जिसमें रूरल और बैकवर्ड एरियाज, उसमें भी उन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। एक लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें भी आरक्षण 3% उनको मिला हुआ। टोटल 42% वो ऑलरेडी आरक्षण ले रहे हैं। और इस 10% में जो मुझे लगता है कि उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये बकरवाल, जो गुर्जर बकरवाल समाज है, एक देशभक्त कौम है, एक स्वाभिमानी कौम है, और ये जब जब देश को जरूरत पड़ी है इन्होंने शहादत देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। यदि हल्का काका गांव की बात की जाए, 2003 में दीपक जी सर्पविनाश ऑपरेशन हुआ था, उसमें 65 गुर्जर भाइयों ने शहादत दी थी देश के लिए। चाहे कारगिल का मामला हो, चाहे अन्य जब जब जरूरत पड़ी है, ये हमेशा देश के साथ खड़े रहे। इन्होंने ना कश्मीर के स्वाभिमान को झुकने दिया और इन्होंने ना देश के स्वाभिमान को झुकने दिया। सबसे बड़ी देशभक्त कौम जो जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल हैं वो है, मैं उनको सलूट करता हूं। और यदि आज कश्मीर सुरक्षित है तो गुर्जर बकरवालों की वजह से सुरक्षित है, और जो अन्य जाति हैं वो इनके हकों पर छीनने का प्रयास कर रही है। और ये
नहीं होना चाहिए। और ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से भी, और अभी हम जम्मू कश्मीर के हर जिले में जाके हमने प्रोटेस्ट किया। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी जाति से हमें कोई द्वेष नहीं है, लेकिन गुर्जर समाज इतना कमजोर भी नहीं है कि कोई उसके अधिकारों को छीन ले। अभी अभी कश्मीर में जब आपने प्रोटेस्ट किया तो अमित शाह जी की रैली हुई। अमित शाह जी ने भी गुर्जर बकरवाल समाज की तारीफ करते हुए सीधे सीधे बोला कि अपने देश की पूरी जनसंख्या कश्मीर में जो जवान तैनात रहते हैं उनको कहीं ना कहीं शहीद होने के बाद उन्हें सैल्यूट करती है, लेकिन गुर्जर बकरवाल समाज एक ऐसा समाज है जिसे देश की सेना उल्टा सलाम करती है। तो उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ है, वहां के गुर्जर इतने देशभक्त हैं, तो उनके साथ, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है? या भाजपा का ये दोहरा चरित्र जो सामने दिख रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये साजिशें हमेशा चलती है। जम्मू कश्मीर में भी गुर्जर बकरवाल भाई सीधे देशभक्त स्वाभिमानी कौम है, उनके साथ भी साजिशें चल रही हैं। वहां पे अभी जल्दी में ही गुर्जर समाज को पॉलिटिकल आरक्षण मिला अभी 10 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द है कि इन सीटों पे तो गुर्जर समाज के लोग लड़ेंगे, जबकि गुर्जर समाज के लोग तो पहले से ही 10-12 सीटों पे गुर्जर समाज ही जीतते आए हैं। जहां पर गुर्जर बाहुल्य है, जहां पर गुर्जर बकरवालों की संख्या ज्यादा है, वो तो उन सीटों पे पहले भी जीतते थे। यदि आरक्षण नहीं था तो तब भी उन लोगों का ज्यादा संख्या होने की वजह से जीतते थे। लेकिन इनके पेट में दर्द है, यहाँ ये दोहरा लाभ लेना चाह रहे हैं। जो पीएसपी लोग हैं, ये एक तो हमारी नौकरियों को, हमारी शिक्षा में हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। दूसरे, ये उन सीटों पे चुनाव लड़के हमारा राजनीतिक हक भी खाना चाहते हैं। जो हमें अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी मिला नहीं है, उससे पहले ये उसमें जाने को तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग एसटी का आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो अपने आप को सक्षम और स्वर्ण जाति कहते हैं, ऊंची जाति कहते हैं, जो गुर्जर समाज को अपने पास नहीं बैठाते थे, वहां जो कश्मीर के अंदर गुर्जर बकरवाल यदि बस में बैठ गया सीट पे तो शायद उसे बराबर में नहीं बैठना दिया जाता था। गुर्जर बकरवाल वहां पर इनकी सेवा करता है, इनके खेतों में काम करता है, इनके जो मवेशियों को चराने का काम करता है ठेके पर। आज तक तो ये उसे जो गुर्जर को अपने सामाजिक न्याय या उसे बराबरी का हक नहीं देते थे, अब उनके साथ एसटी माना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, एक बार इन लोगों को एक भी काम इनका दिखा दो कि जो ये गुर्जर समाज बकरवाल बकरी चराता है, एक भी पीएसपी का आदमी पकड़ के ला दो जो बकरी चराता हो, या जो 6 महीने कश्मीर में रहता हो, जम्मू में रहता हो। इन्हें हमने जो रात को 2 बजे 3 बजे अपने मवेशियों के साथ, पशुओं के साथ जो पलायन कर रहे हैं इस समय कश्मीर से जम्मू की तरफ गुर्जर समाज के लोग, उनका जीवन एक दिन ये जी के देख लें तो मान जाएंगे कि ये एसटी के लायक है। ये जिम्मेदार कौम है, वहां की जमींदार कौम है, बड़ी कौम है, इन्हें सक्षम कौम है। आप जो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो जिनका हक है, आपको 42% आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है। आपको इतना सारा आरक्षण मिलने के बाद आपको एसटी का जो हक है उसको नहीं छीनना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का जो गुर्जर बकरवाल है वो स्वाभिमानी कौम है, देशभक्त कौम है, उसके हक अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो मैं ये मानता हूं कि ये गुर्जरों के खिलाफ एक नहीं, इन्होंने अनेकों बार सिद्ध किया है कि भाजपा गुर्जर विरोधी भाजपा। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के अलावा जब हमारे राजस्थान के भाई एसटी का आरक्षण मांग रहे थे तो उन पर भी इन्होंने गोली चलवाई। चाहे हमारे इतिहास का मामला हो, चाहे दादरी गुर्जर सम्राट मीर भोज का मामला हो, चाहे हमारे ग्वालियर में जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति जो त्रिपाल में ढकी हुई है, चाहे हमारे अन्य जहां जहां इतिहास के साथ इन छेड़खानी हो रही है, वो भी इनकी गवर्नमेंट में ही हो रहा है। अभी हिमाचल के गुर्जर भाई हैं, 7.5% एसटी का आरक्षण मिला हुआ था, वहां एक सब जाति को आरक्षण दे दिया एसटी का हिस्सा काट के। अरे आप किसी को दो, आपकी मर्जी है कितना दो। गुर्जर समाज का बड़ा दिल है, वो कभी मना नहीं करता किसको क्या दे रहे हो, ना वो उससे परेशान होता है। लेकिन कम से कम जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसे तो मत छीनो। ये लगातार गुर्जर समाज के साथ जो कई प्रदेशों में उनके आरक्षण को लेकर अनदेखी हो रही है और उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो इसमें गुर्जर समाज अपनी किस तरीके से रणनीति तैयार करेगा आगामी समय में? देखिए, जो गुर्जर समाज का नौजवान और युवा पढ़ा लिखा वो सारी चीज देख रहा है, वो वेट एंड वॉच कर रहा है। गुर्जर समाज ने भाजपा को वोट भी बहुत दिया है।
और सबसे ज़्यादा अधिकार गुर्जर समाज के छीने गए हैं, सबसे ज़्यादा इतिहास को नुकसान गुर्जर समाज को हुआ है। और अब जो हमें आरक्षण मिला हुआ था एसटी का, जो हमें जम्मू कश्मीर में मिला हुआ था, हिमाचल में मिला हुआ था, हिमाचल में इन्होंने कैबिनेट में पास करके ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी यदि अब जम्मू कश्मीर के गुर्जर भाइयों को इन्होंने ऐसा किया, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस सरकार को खरी चेतावनी देता हूं कि 12 प्रांतों में रहने वाला गुर्जर समाज वोट की चोट कर भाजपा को जो अपना बदला लेने का काम करेगा, उसके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। ये हमारे जो लंबे समय के इतिहास के बाद हमारे गुर्जर समाज ने बहुत सारी शहादतें दी हैं। हजारों गांवों में जलियांवाला जैसे बाग हुए और एक एक गांव में 100-100 लोग फांसी पर लटके देश की आज़ादी के लिए। ये स्वाभिमानी कौम है, देशभक्त कौम है। आपको उन्हों को अपराधी जाति भी घोषित कर दिया गया था, तो आपने इतनी बड़ी शहादत देने के बाद आप ऐसी कौम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यदि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी आरक्षण में छेड़खानी की, तो पूरे देश का गुर्जर समाज सड़कों पर होगा और उसकी जिम्मेदारी लाइन ऑर्डर की सरकार की होगी। सरकार पर गुर्जर आंदोलन संभलने का नहीं है।